चलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, जीपीएस स्कूल गुढ़ागौड़ जी, झुंझुनू। आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने 10th की एग्ज़ाम दी हैं और मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो डियर स्टूडेंट्स, 10th का रिज़ल्ट आने के बाद अब हमारे पास आप लोगों के पास रहता है कि यार अपन क्या सब्जेक्ट लें, क्यों लें, उसका रीज़न भी होता है अपना। कुछ बच्चों का पहले से ये कंफर्म होता है कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है। तो मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। और हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यार हम केवल भाई बायो लेकर अपन केवल क्या है नीट की तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद एमबीबीएस, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत पैसे चाहिए होते हैं। यार एमबीबीएस तो हमसे नहीं होगी, फिर अपन क्या करेंगे, उससे फिर क्या फ़ायदा हुआ बायो लेके। तो बेटा ये नहीं होता कि केवल हम एमबीबीएस, इसके अलावा भी इसके अनेक स्कोप हैं जिनके बारे में बहुत से बच्चे जानते नहीं हैं और इस चक्कर में वो घबराहट में बायो नहीं ले पाते। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो सुनो कि हमने बात की थी कि सब इसमें हम अनेक जॉब हैं, अनेक ऑप्शंस हैं, जैसे एमबीबीएस। सब मेन तो सबसे मेन जो हमारा एम होता है वो यही होता है कि हमें एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अपन बात करें बीडीएस होता है एक, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें दांतों के डॉक्टर की बात करते हैं। एक होता है बीएचएमएस, ये होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, इसमें होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं। एक होता है बीएएमएस, इसमें हम आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, ठीक है। एक होता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर होते हैं। एक होता है बीओटी, आपने देखा होगा आजकल ऑक्यूलो प्रेशर पद्धति, यानी इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कई डॉक्टर होते हैं जो विशेष हमारे पॉइंट होते हैं बॉडी में और उससे अपन क्या करते हैं ऑक्यू प्रेशर पद्धति द्वारा। तो ये बीओटी हो गया। एक होता है बीएमएलटी, आज देखते हैं हम कोई भी बीमारी होती है उसके लिए मेनली कोई भी डॉक्टर है सीधा टेस्ट लिखता है, तो बीएमएलटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हमारे पास वो डिग्री होती है जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं अपनी खुद की लैब चला सकते हैं, जिसके अंदर हम अनेक प्रकार जो भी एक्सरे हैं, टेस्ट वगैरह हैं उसके लिए। एक इसमें ही होता है डिप्लोमा, जिसको हम डीएमएलटी कहते हैं, ठीक है ना। बीएमएलटी डिग्री होती है लैब टेक्नोलॉजी की और डीएमएलटी ये क्या होता है, डिप्लोमा होता है लैब टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें जैसे बी फार्मा है, ठीक है, ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है जिसमें हम अनेक प्रकार की मेडिसिन वगैरह, अगर यानी व्यक्ति के पास इसमें क्या है अपनी कंपनी का लाइसेंस भी मिलता है, वो खुद की कंपनी चला सकते हैं। डी फार्मा है, ये डिप्लोमा है, इसके आधार पर अपन क्या है मेडिकल लाइसेंस मिलता है और इसमें हम मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूं और भी जैसे बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम आदि हैं, तो हम कह सकते हैं कि बायो के बेसिस पर हम मेडिकल फील्ड, चाहे वो डिफेंस में है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में अपन जा सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड आज इतना ब्रॉड स्तर पर चल रहा है कि उसके अंदर अनेक प्रकार की फैक्ट्री कंपनियाँ जो नए नए सीड्स बना रही हैं, बीज बना रही हैं, अपने जितने भी डेयरी होती हैं, ये डेयरी वगैरह चल रही हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट, वो सारी जितनी भी कंपनियां चल रही हैं नई नई क्रॉप्स फसल बनाने वाली, उन सभी में हम बायो से जा सकते हैं। इसका मतलब आपके पास अनेक स्कोप हैं, ठीक है ना। और मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी कमी नहीं आने वाली है। अदर फील्ड हैं उनमें कमी आ सकती है, लेकिन तुमने देखा होगा नई नई बीमारियां, क्या बीमारियां कम हुई? नहीं, बढ़ती जा रही हैं। तो हम बायो के आधार पर किसी भी एक मेडिकल फील्ड में जाकर अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई क्या नॉर्मल। अब हम बात करते हैं साहब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले बच्चे पूछते हैं सर बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी बना है ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर, एक है बायोस प्लस एक है क्या, लोगोस। बायोस का मतलब होता है बेटा लाइफ, या जिसको हम बोलते हैं क्या, जीवन। और लोगोस का मतलब होता है बेटा टू स्टडी, यानी
अध्ययन। ठीक है, अब सुनो, तो इसका मतलब जीवन का अध्ययन, यानी बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं साहब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन कह सकते हो, या अपन बात कर सकते हैं कि विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंदर हम विभिन्न जीव या सजीवों का अध्ययन करते हैं। किनका? सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर सजीव कितने टाइप के होते हैं। तो देखो एक चीज़ याद रखना, मेनली अपन प्रॉपर वे में बात करें तो बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर जो हमने सजीवों को बांटा ना, इनको हमने दो भागों में बांटा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो, तो बायोलॉजी को हमने दो भागों में कैसे बांटा साहब कि एक सजीव होते हैं कौन से, प्लांट्स, जिसके अंदर हम समस्त पादप प्रजाति को रख देते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं कौन, एनिमल। इसके अंदर हम किनको रखते हैं, जंतु। याद रखना, प्लांट है और एनिमल है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि प्लांट और एनिमल के आधार पर बायोलॉजी को हमने कितने प्रॉपर वे, जो हम क्लास में तुम आके पढ़ोगे, हमने बायो को बांटा दो भागों में। नंबर एक, जैसे अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट बॉटनी, सॉरी फर्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, बॉटनी, और सेकंड हम बात कर लेते हैं क्या, जूलॉजी। ओके, अब सुनो, बॉटनी ये भी ग्रीक भाषा के वर्ड से, या तो हम बोल देते हैं इसको बॉटेन, या हम कह देते हैं क्या, बॉस्किन। और बॉटेन या बॉस्किन का मतलब होता है क्या, टू हर्ब, और टू हर्ब का मतलब क्या होता है, शाक। अर्थात बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर किनका, शाक यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसको हमने क्या नाम दिया, बॉटनी। बेटा याद रखना, इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो जब तुम पढ़ोगे 11th में बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में दो पोर्शन पढ़ोगे, एक पढ़ोगे वनस्पति विज्ञान और एक पढ़ोगे क्या, जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंदर तुम किनका अध्ययन करोगे, विभिन्न पादप, उन पादपों की संरचना, उन पादपों के बाह्य आकार की, उन पादपों की कार्य की, जैसे उनमें रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, उनमें खनिज लवण किस तरह से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनके अंदर उनमें प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है, इन सब के बारे में पढ़ोगे किसके अंदर, बॉटनी के अंदर। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं साहब। अगली ब्रांच है जूलॉजी, और जूलॉजी है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बना है, जून प्लस लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल, और लोगोस का मतलब होता है क्या, टू स्टडी। इसका मतलब एनिमल यानी जंतु, और स्टडी मान यानी अध्ययन। ठीक है, अर्थात बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या कह देते हैं, जूलॉजी कह देते हैं। समझ गए। तो तुम जो पढ़ोगे 11th क्लास में बायोलॉजी, उसमें तुम क्या पढ़ोगे, दो चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है ना। एक पढ़ोगे बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और दूसरा पढ़ोगे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। आगे बात समझ में, याद रखना जंतु विज्ञान के अंदर हम विभिन्न जंतु, और मेनली ध्यान रखना आजकल क्या हम प्रॉपरली ह्यूमन के बारे में, मानव की बॉडी की पूरी, और वही आ जाता है जंतुओं में, ठीक है ना। उसके अलावा जंतुओं का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, जैसे हमारा चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के जंतु, उन जंतुओं का वर्गीकरण, इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जंतुओं की यानी हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं की कार्य की, उनमें श्वसन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, टोटल चीज, रीजन। क्योंकि हमने यहां बात की सजीव, इसका मतलब बायो के अंदर
अपने पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो विभिन्न संरचनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, रासायनिक पदार्थ या उनसे मिलकर बनी हुई होती हैं, उन संरचनाओं को हमने दो भागों में बांटा था, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, यानी एक तो सजीव हो गए तो दूसरे क्या होंगे, निर्जीव होंगे। तो बेटा सजीवों को निर्जीवों से अलग किसके आधार पर करते हैं, तो तुम्हें पता होगा कि सब सजीवों को हम, जैसे इनमें गति होती है, इनमें वृद्धि होती है, इनमें श्वसन होता है, इनमें उत्सर्जन होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, सब पाचन होता है, इनमें क्या होता है, जनन होता है। ये सारे लक्षण जिन जीवों में पाए जाएंगे या जिन संरचनाओं में ये लक्षण पाए जा रहे हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, सजीव के अंदर। जिन संरचनाओं में ये लक्षण नहीं पाए जाते वो किस में आ जाते हैं, निर्जीव में। तो इसका मतलब जंतुओं के ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, गति वृद्धि श्वसन उत्सर्जन, वो तो जूलॉजी में पढ़ोगे। और पादपों की गति वृद्धि श्वसन उत्सर्जन पाचन जनन आदि पढ़ोगे, वो किसके अंदर पढ़ोगे, बॉटनी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, अब सुनो, मेनली बच्चे बायोलॉजी लेते हैं किसके लिए साहब, नीट की तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे वो, ठीक है ना। चलो अब डॉक्टर बनने के लिए वो लेते हैं, तो बेटा 11th का वेटेज क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 11th लोकल क्लास है, बच्चे इसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं। लेकिन याद रखना जब नीट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें तुम्हारी जो क्लास है, क्या ये जो तुम्हारी क्लास 11th है ना बेटा, इसका 60% आता है नीट के एग्ज़ाम में, और 12th का 40% आता है नीट के एग्ज़ाम में। इसका मतलब डॉक्टर बनने के लिए 60% कहाँ से आ रहा है, 11th क्लास से। तो इम्पोर्टेंट कौन सी क्लास हुई, 11th क्लास हुई, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हम बात कर लेते हैं आगे की, क्या कि अगली बात ये है कि मैंने ये बता दिया बायोलॉजी को। अब अगला क्वेश्चन कि सर बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बेटा याद रखना बायोलॉजी जो वर्ड है वो दिया था एक वैज्ञानिक थे लेमार्क और ट्रेविरेनस। और कौन थे, ट्रेविरेनस। यानी बायोलॉजी जो वर्ड दिया था वो दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस। हिंदी में लिख देता हूं, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है देखो कि सर ये तो दिया बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। यानी हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी यूनानी प्रकृति विज्ञ एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं क्या, अरस्तु। क्या बोलते हैं, अरस्तु, या इनको अरिस्टोटल कह देते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, अरिस्टोटल, ठीक है। यानी इन्होंने ही सबसे पहले क्या है, जीवों के बारे में बताया था। यानी भाई बायोलॉजी क्या है, जीवों का अध्ययन। सबसे पहले जीवों के अध्ययन के बारे में बताने वाले कौन थे, अरस्तु। तो इसका मतलब बायोलॉजी का जनक किसको माना, अरस्तु को। और बायोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो एक चीज़ और आती है, मैं बता रहा था कि बायोलॉजी की हमने दो ब्रांच, बॉटनी जूलॉजी। देखो अब अपन बात करें सर बॉटनी है ना, इसका जनक किसको मानते हैं, तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि बॉटनी का जो जनक है या फादर ऑफ बॉटनी है वो वैज्ञानिक हैं क्या, थियोफ्रेस्टस। क्या है, थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी का जनक है वो कौन है, याद रखना वो है कौन, अरस्तु। रीजन देखो कि अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, अरस्तु ही थे। दूसरी बात, इन्होंने ही क्या था कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जनन से संबंधित संरचनाओं के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो याद रखना अरस्तु कई क्वेश्चंस में आता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, ठीक है, या जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन, अरस्तु, ठीक है। और फादर ऑफ यानी
प्राचीन वर्गीकरण का जनक क्यों? क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण, तुम्हें पता है अरस्तु ने ही किसके आधार पर? ब्लड यानी रक्त, और रक्त के रंग के आधार पर सबसे पहले अरस्तु ने ही क्या किया था? जंतुओं को बांटा था, दो भागों में बांटा था, भाई याद रखना, ठीक है। एक थे कौन से? एनाइमा, और दूसरे कौन से थे? एनाइमा, ठीक है। एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा कैसे थे? इनके रक्त का रंग कैसा नहीं था? लाल नहीं था। अरस्तु ने जंतुओं को दो किसके आधार पर बांटा? रक्त के रंग के आधार पर। एनाइमा जिनमें रक्त था वो कैसा नहीं था? लाल नहीं था। और एनाइमा जिनके ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आज भी देखा होगा, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कुछ कीट वगैरह होते हैं, उनको तुम मारते हो, ठीक है। चलो अपन बात कर लें, टिड्डी आजकल आ रही है, उसको मार के देखना क्या उसमें ब्लड लाल होगा? नहीं होगा, देखना। तो ऐसे जीवों को हमने किस में रखा? एनाइमा में रख दिया, ठीक है। अपन मेनली अपन बात करें तो कुछ अधिकांशतः जैसे अकेशियर की वो इसी वर्ग में आ जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। और एनाइमा इसके अंदर क्या था सब? याद रखना, देखो कि जिन जीवों के ब्लड का रंग कैसा है? लाल, उनको रख दिया हमने किस में? एनाइमा में। इसका मतलब जंतु विज्ञान या जीवों को बांटने का काम भी किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसलिए इनको क्या है? वर्गीकरण का। लेकिन याद रखना, प्राचीन आधुनिक वर्गीकरण का जनक तो किनको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को। लेकिन प्राचीन जो वर्गीकरण के जनक थे वो कौन थे? अरस्तु ही थे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब हम आगे, बेटा ये तो केवल जनरल इंट्रोडक्शन हुआ था। अब हम अपना अगला टॉपिक लेंगे और हमारा टॉपिक है क्या? एनिमल किंगडम। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, आपको हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप लेते रहिए, आपको नए नए टॉपिक मिलेंगे किसके अंदर? डेमो क्लासेस के अंदर। और उसके बाद जब तुम श्योर होते हो तो तुम्हें बाकायदा प्रत्येक चैप्टर के नोट्स एंड जो वीडियो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखते रहिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस और इससे जुड़िए। नमस्कार।